और रिवायत में आता है जब बंदा ईदगाह में आकर नमाज अदा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से मुखातब होकर फरमाते हैं, ए मेरे फरिश्तों बताओ इस मजदूर ताकत नहीं। गरीब नवाज नहीं, अजमेर शरीफ में जब भी आप जाएंगे तो देखो अड़े दिन का झोपड़ा बोल के एक है आज भी। कैसा अड़े दिन में ये बना दी बोले तो कैसा बना डाली को बोले तो लोगों को आजाद पूछे तो सरकार गरीब नवाज की बारगाह में एक जिन रहता था, कहते जिन। अरे जिन के बारे में कहा है जी को बोलती है भाई साहब बोलो ना को भाई हमारे हाफिज साहब हैं उनको पूछो। बाहर कहेगी खाली बाला छिरे डाल ले को ना टोपी ना झुब्बा कहेगी वो बोलते हैं काशी के आवारा ऐसा कैसा नजर आया तो कैसा दिखता जी। ईद को कैसे संभाल होता नहीं। मैं ईदगाह में देखने के बाद यहाँ देखे तो यहाँ से वहां तक क्या है बलबर तो बिल्कुल खतरा है। थोड़े लोग बोले जी बच्चे बाबू थोड़े लोग बोले ये बड़ा खराब किस्सा है तुम्हें कहीं गुजरती इसमें कहे। मैं बोला खराब न हमें मुझे बर्बाद वो बोले दी। मैं चंद लोग थे ऐसे साहब से बात करा, हमारे ऐसे ही मस्तान साहब से बात करा। अच्छा काम आज कौन जी होता है बुलाओ जी उसे को बोले। मैं उतने दूर तक उनको पुलिस तक भी ध्यान दिया। मैं बोला उन लोगों को वो दो तीन हज़रात डाले हैं उन्होंने कि नहीं हज़ार सभा निकालते कहीं सभा नहीं पढ़ते नहीं बाहर भी निकाल डालना। तो बोल के मैं घर को जाकर मैं निकाल डाली समझो। मैं आगे देखे तो भूड़ वहाँ है क्या बोले नहीं हमने एक रोज का टाइम दो कल हमें निकाल देंगे। मैं वो निकाल लेने के बाद मेरा ख्याल है मैं मेरे तरफ से यहाँ से लेकर वहाँ तक ईदगाह की पूरी दीवार को मैं चुना लगाने का मैं इरादा कर लेता। सुभान अल्लाह बोलो जी। हाल ये यहाँ से वहाँ तक चुना चढ़ा तो चढ़ेंगे जरा पाक करने के बाद इंशाअल्लाह कल वो घोड़ा भी निकाल देंगे। यहाँ से वहाँ तक चुना तो लगे तो जरा देखने वालों को ईदगाह जैसा मालूम होता इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। और एक बात हमारे गांव में अच्छे डॉक्टर्स ही हमारे बच्चों में से नौजवानों में औरत बच्चियों में भी हैं। हमारे भी 2 बच्चे हैं, अब्बास उस्ताद की बच्ची भी है डॉक्टर बनते आ रही है और भी बहुत सारे बच्चे डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं और हमारे मस्तान लाल मस्तान डॉक्टर भी हैं और ख्वाजा नायब रसूल बन के डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं लेक्चरर हैं गजटेड हेडमास्टर हमारे अब्बास अली उस्ताद हैं और हमारे कौन ये अब्दुल हमीद साहब हैं। ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे एक लोगों के नाम नहीं। इतने अक्ल वाले इतने इल्म वाले बच्चे होकर भी एक छोटा सा काम कराने के वास्ते में वो मैं करे तो कहीं को मैं बुरा होना करती। बुरा होने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह कदम मैं रखता हूँ पहले मैं अभी रखा है। ये ईदगाह ऐसा नहीं कौन जी हमें क्या वो पैसे डालने को ईदगाह को डाल लेने का कौन करना है काम है कौन करना बोलो पढ़े लिखे बच्चे कौन करना है काम गवर्नमेंट करना। हमें क्या कहते हो तो हमें करेंगे तू करे मैं करना है कहीं को पैसे डालेना पैसे क्या भी डालो ना को पैसे रखो छपा को। हमारे अंदर ताकत है तो वो MRO कौन है कि वो VRO कौन है कि उन्हें को पूरे पैसे दे को जाना किसके माइक के भी देना शामियाने के भी देना। ये सब होने के बाद हमें हजरत को थोड़ी देर बोल लेते हैं समझ में आता मुझे समझ में आता थोड़ा नहीं। स्वास्थ्य क्या बोले तो आपको इस साल को छोड़ो इंशाअल्लाह बकरीद का महीना आता है। हमारे रहीम साहब हैं हमारे कासिम बादशाह साहब हैं हमारे रफ़ी साहब मौला भाई हैं जितने भी हजरात हैं हमारे गफ़ार उस्ताद की सुबह में इन्हों आए या बहुत नहीं जी बादशाह उस्ताद के इन्हों नहीं गफ़ार भाई कम से कम ज़रा तो भी हमें मूव करेंगे पूरा होता नहीं को मालूम हम ना को ज़रा तो भी हम जरा बोले बात जरा वो कचरा की तरह जला को जरा साफ करें आप इंशाअल्लाह। कल वो भाइयों को तो भी रखने के रही तो इंशाअल्लाह उन्होंने अपने जगह में डाल लो उसे साफ करके मैं 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह ये ईद होने के बाद में कल मुझे नेल्लोर जाना है 2-3 जगह में क्योंकि हमें मेरी फ़ख्र की बात नहीं मेरे शान में बढ़ाने के लिए नहीं। मैं असल ईदगाह में आकर बात करना भी नहीं चाहा क्योंकि मैं कल ही हमारे मस्जिद शब कदर की रात में भी मैंने बोला यही बात अब जो हमारे रब्बानी उस्ताद बोले। अरे इतने लोग ही हमें एक छोटा चारों को काम आने वाला काम किसके के पास कहीं कुछ जाने का तू बना क्या बनाया था 20-25 साल से बनाता थे शादी महल बनाते थे अबे क्या कि बनाते थे। एक दिन में शादी महल बना सकती है हम लोग का समझ देते सब बना सकते हैं नहीं बनाते हुए बंदाती हमें जिन हमें वो अजमेर में बिरादरान इस्लाम मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों आप लोगों को
हमारे जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और साथ ही साथ जितने भी मुसलमान अनंत सागर के ईदगाह में आए हैं सबका भी ईद उल फितर की ईद सईद रमज़ान शरीफ मुबारक हो। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अभी अभी आप सुन रहे थे हमारे इमाम साहब ने भी बहुत बड़े अच्छे अंदाज से तकरीर फरमाई और हमारे रब्बानी उस्ताद भी चंद बातें कौम के ताल्लुक़ से। आज ज़रा बातें बंद करो, ज़रा बातें बंद करना बंद करो भाई। देखो मंगने वाले को बेफजूल बात में ज़रा बिठाने तो बिठाओ। हमारा दिमाग तमाम क्या होता, कहते हो तो चिल्लारा लेना, मैं पैसे चिल्लारा बांट लेना, ये अच्छा नहीं तो पानी पीना। मैं देखता हूँ हमारे इमाम साहब हैं बयान करते ही कहते कि उठ को चले जाते हैं। अब्बास ने कहा रहती भाई हमें बात करने भी तब भी रहती क्या बोल के मुझे वैसा मालूम हुआ। तो हमारे बच्चों को क्या था खिला लेने का, पैसे बांट लेने का, ये नहीं ईद है, ये रमज़ान और मुबारक के भाई इमाम साहब बात करते हैं चले जाती भाई सुबह की दुआ तक रहती क्या बोल के मुझे ज़रा गुमान लगा। फिर भी अल्लाह का फजल करम है कि हम 1 घंटे के वास्ते में कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में, ईदगाह में, अल्लाह के घर में एतकाफ बैठने का भी हुक्म है। हम कितने लोग हैं एतकाफ बैठे? अरे 10 दिन नहीं मियाँ, 1 दिन बैठ, 1 दिन भी नहीं, आधा रोज़ बैठ मस्जिद में अल्लाह के घर में, वो भी नहीं, कम से कम 1 घंटा अल्लाह के घर में इबादत। थोड़ी देर दुनिया को बोले ना, एक मौलाना बोले सका, छोड़ फिक्र दुनिया की। अरे दीवाने, दुनिया की फिक्र छोड़ को 1 घंटा बैठ भाई अल्लाह के घर में। दुनिया वाले के घर में जाको एसी डाले तो कुछ ये डाले तो एयर कंडीशन में है तो जरा आराम से वहाँ क्या तो घंटा है 5 घंटे है तो बैठ जाते। सिनेमा थिएटर में जाती हमें कितने घंटे बैठती नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे है तो आराम से बैठ को रहती। लेकिन अल्लाह के घर में 1 घंटा सुकून से बैठो भाई, बातें करो ना को जरा कोई तो भी रहने वाला रहा तो भी 1 बात 2 बात। अभी हमारे रब्बानी उस्ताद बोले, बहुत अच्छे बातें बोले उन्होंने। आज दुनिया में मुसलमानों की हालत क्या है, हमारी कौम किधर जा रही है, हमारे ऊपर क्या क्या जुल्म हो रहा है। कर्नाटका में क्या जुल्म हुआ, महाराष्ट्र में क्या जुल्म हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश में क्या जुल्म हो रहा है। कल हाल में दिल्ली में आप व्हाट्सएप में देखे होंगे, एक बहुत बड़ा मदरसा, पुराना मदरसा भी है और मस्जिद में बुलडोजर डालकर, खड़े होकर बुलडोजर डालकर गिरा रहे हैं। क्या है नाइंसाफी। चरित्र में हिस्ट्री उठाकर देखिए। अभी इन्होंने जो बोले जैसा ब्रिटिश वाले उन्होंने आए, हमारे हिंदुस्तान में जितना खजाना है पूरा लेकर चले गए उन्होंने। लेकिन हमारे नवाब हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज 700 बरस राज करे। कितने साल करे बोलो? 700 बरस, 700 ईयर्स, 700 बरस राज करें। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, मुगल बादशाहों ने, हमारे जितने भी मुगल बादशाह, हजरत बाबर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां साहब और हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी अल्लाह वाले ही ये लोग, हमें समझते हैं बादशाह बोल के नहीं। अगर मैं एक मरतबा दिल्ली अजमेर शरीफ कैसे वक्त में मैं दिल्ली गया था, निजामुद्दीन औलिया के बारगाह से वहाँ मरकज के पास से आ रहा था, तो एक आदमी को मैं अचानक से ऐसा औरंगजेब ऐसा बोल लेते हैं, जी एक ऑटो वाला बोल रहा है। वह पढ़ा लिखा मौलाना मुफ्ती नहीं बोल रहे हैं, एक ऑटो वाला, हजरत जी आप ऐसा औरंगजेब बोल के एक के नाद ऐसा बात करना नहीं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह है, अल्लाह वाले। देखो एक बादशाह होते हुए हुकूमत का खजाना आपने नहीं खाया, खाना समझे तो कहता है आज जो हुकूमतें चलते हैं क्या खाते हैं पता नहीं। गरीब आदमी कहीं गरीबी हालत में है, पैसे वाला क्या बोले तो लूट को, ये जो अदानी है वो अदानी सड़ानी ये सब क्या बोले तो दुनिया का पूरा मुल्क का माल सब खा लेते बैठे। लेकिन हम गरीब आदमी एक छोटा काम करे थे दूसरे जेल में डालता। अरे अभी बोले ना हमारे रब्बानी उस्ताद, क्या तो ज्यादा काम करो उसे डालो भी जल्दी जेल में करती, क्या बोले तुम क्या तो उग्रवादी करती। तो इस वास्ते ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सबका मालूम है। आप तमाम सब होशियार आदमी हैं, बहुत बड़े अक्ल वाले हैं। हमारे गांव में, हमारे बस्ती में 1-2 नहीं बल्कि आज अल्लाह का फजल करम, आज हमारे रमजान मुबारक के महीने में 4 मस्जिदा क्या जी 14 मस्जिदा होना अनंत सागर क्या जी होना नहीं जबन है सर 14 हना 4 मस्जिदा को। फिर भी अल्लाह का फजल करम इस बार मस्जिदों में आबाद है,
लोगों की तादाद भी ज्यादा है, नौजवान बच्चे सहरी इफ्तारी का इंतजाम। मैं सुबह कल से मैं देख रहा था कि ईदगाह पाक करे, मुझे एक दिल में खलबली मचलती थी, अरे ईदगाह अंदर पाक कर लिए, घर के बाहर देखा तो कचरा है, क्या करेंगे समझ में नहीं आया। मैं 2 दिन से देखता हूँ। मैं एक बार मैसेज भी रखा, अनंत सागर मुस्लिम समाज बोल के हमारे नौजवान बच्चे रखो है ग्रुप, हम यहाँ अंदर पाक कर लिए क्या, फिर बाहर कैसा। अब जी हमें अंदर क्या खबर पड़े, तो हमारे अंदर सब पाक पेट भर